अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और मैं और मेरे कोलीग हसीब अहमद इंटरव्यू करने लगे हैं उस्मान तारिक भट्टी का, जो कि सीईओ हैं अपना रिसर्च ट्यूटर और राइट एट स्पॉट के। तो उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी अलहमदुल्ला अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो क्या उस्मान भाई, कहाँ से आपने ये कंपनी स्टार्ट की? बेसिकली जो राइटर स्पॉट एंड रिसर्च ट्यूटर डॉट कॉम है, ये दोनों रिसर्च कंपनीज हैं। लेकिन ये दोनों रिसर्च कंपनीज मुकम्मल दो डिफरेंट तरह के निशेस को डील करती हैं। जो रिसर्च ट्यूटर डॉट कॉम है वो पेरेंट कंपनी है, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज के अंदर लोगों को रिसर्च वर्क करना सिखाते हैं। रिसर्च डिसर्टेशन कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, डाटा एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये कंप्लीट ऑनलाइन ट्यूटरिंग पैकेजेस होते हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो मिडिल ईस्ट के होते हैं, फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज के भी होते हैं। ये तमाम के तमाम जो ट्यूटरिंग सर्विसेज हैं, ये रिसर्च ट्यूटर डॉट कॉम के बैनर के अंदर दी जा रही होती हैं। जो सेकंड हम हमारी कंपनी है वो राइटेड स्पॉट है। राइटेड स्पॉट बेसिकली एकेडमिक एंड कंटेंट राइटिंग कंपनी है, जिसके अंदर हम डिफरेंट वेबसाइट्स का, डिफरेंट पोर्टल्स का, ब्लॉग्स का एंड डिफरेंट जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनका राइटअप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एमफिल एंड पीएचडी क्वालिफाइड राइटर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि ये तमाम के तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे बिहाफ के ऊपर। और हम उनको एज ए मेंटोर लेके चलते हैं। और इस पर्पस के लिए भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 26 to 28 कंट्रीज के हैं। पाकिस्तान भी उस मार्केट के अंदर शामिल है, लेकिन जो मेजर वर्कलोड हमें आता है वो चाइना, कुवैत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे कंट्रीज से आता है। लेकिन still we also deal the Pakistani market. So both WriterSpot and ResearchTutor.com are online virtual research companies जो approximately 6 साल से जारी। ठीक है। और इसके साथ साथ आप पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस में अर्जेंट फैकल्टी में लेक्चरर भी हैं। मेल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी फील्ड की अवेलेबल होती है। फील्ड की बहुत सी जॉब्स हैं जो पाकिस्तान में मेल पर्सन के लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन फीमेल के लिए बहुत सी फील्ड अपॉर्चुनिटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ड्यू टू सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। तो उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों कंपनीज का बेसिक मोटिव ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल वर्कफोर्स हायर करते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, रिसर्च, ये तमाम कोर्सेज पर आता हूँ, वहां से ना सिर्फ एक आप सोसाइटी में डिलीवर कर जाते हैं एज अ लेक्चरर, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी कंपनीज के लिए एक हेल्दी वर्कफोर्स मिल जाती है, जो कि आपके लिए इन द लॉन्गर रन बेनिफिट साबित करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रॉब्लम और नीड्स आर यू सॉल्विंग? बेसिकली 2016 के अंदर जब मैं अपने एमफिल को मुकम्मल कर चुका था, तो उस एमफिल के दौरान जब हम रिसर्च वर्क कर रहे थे, तो रिसर्च वर्क करते हुए हमें आइडिया हुआ था कि जो लोग एमफिल का या पीएचडी का डिसर्टेशन कर रहे होते हैं, उन वो हमेशा अपने सुपरवाइजर के साथ कोई बहुत अच्छे टर्म्स पे नहीं चल रहे होते। सुपरवाइजर की अपनी मसरूफियात होती हैं, उनकी अपनी बिजनेस होती है, और वो बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बात का वो जो उनके सुपरविजन के अंदर बच्चे डिसर्टेशन कर रहे होते हैं, उनको काफी टाइम नहीं दे पाते। जो यही बच्चे होते हैं, इन्होंने अपने एमफिल के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के अंदर रिसर्च के 1 या 2 कोर्सेज पढ़े होते हैं, और उन 2 कोर्सेज से उनको इतनी सख्त नाउ हाउ नहीं होती कि वो एक प्रॉपर पूरा रिसर्च डिसर्टेशन लिख पाए। तो हमने ये गैप फाइंड आउट किया था, जो बीइंग अ स्टूडेंट हमको भी फेस करना पड़ा था। और इसी आइडिया के तहत मैंने रिसर्च ट्यूटर डॉट कॉम कंपनी को बनाया, जिसके अंदर प्राइमरी बेनिफिट ये था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि तमाम लोग जो ट्रेडिशनल सुपरविजन के अंदर अपना रिसर्च वर्क नहीं कर पाते, उनको एक फ्रेंडली ऑनलाइन सुपरवाइजर के तौर पे टैकल किया जाए, और उनको वो तमाम कंप्लीटली, क्योंकि राइटिंग जो मेल में थी उसमें हमने जो प्राइमरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी वो ये थी कि जो बहुत से हमारे फेलो कंट्रीमैन गए होते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप सिक्योर करके, या डिफरेंट वैसे अपने सेल्फ फाइनेंस मीडियम के तौर पे वो वहां पे जॉब्स में एंगेज होते हैं। वो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत से लोग अपनी जॉब्स की वजह से अपने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स कैटर नहीं कर पाते, और उनको
के लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, जो वहाँ के अपने रेजिडेंट हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए हमने कंटेंट एंड एकेडमिक राइटिंग प्लान्स तैयार किए थे, ताकि जो अपनी जॉब स्केड्यूल में बिजनेस की वजह से कुछ चीजों को मिस कर जाते हैं, जो उनके कैरियर में लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करते हैं, तो उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कैटर किया जा सके। तो ये वो दो सेपरेट प्रॉब्लम्स थी जो कि ओरिजिन का बायस बनी राइटर स्पॉट के और researchguru.com के। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि कस्टमर्स आपके कौन से हैं, किस एज ग्रुप के हैं? तो आपके पहले आंसर से ही पता चल गया कि लाइक एम के स्टूडेंट्स और जो रिसर्च वाले हैं ऐसे ही है। कस्टमर्स हमारे अहमद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है। जो हमारी एकेडमिक एंड कंटेंट राइटिंग कंपनी राइटर स्पॉट है, उसमें बहुत से हमारे कस्टमर्स जॉबर्स भी होते हैं। लाइक आप एक मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, और आपका मल्टीनेशनल में जब आप काम कर रहे हो तो आपके सुपरवाइजर ने, आपके बॉस ने आपको 2-3 इकट्ठे प्रोजेक्ट्स पकड़ा दिए और आपको एक डेडलाइन दे दी है कि आपने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को फलान डेट तक वाइंड अप करना है। अब बीइंग एन एम्प्लॉय आप बाउंड तो हो उसको करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप किसी मसरूफियत के अंदर हो, आप वो काम नहीं कर सकते। आप हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं और हम आपके बिहाफ पे उस आपको थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट नहीं होते, ये डिफरेंट जॉबर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, और उनके भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर डिफरेंट कंपनीज इटसेल्फ कहती हैं कि हमें अपना 10 साल का फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए, हमें अपना 15 साल का मार्केटिंग एनालिसिस चाहिए, आप किस मार्केट में एंटर हो हमें उसके अंदर गाइड किया जा सके। तो इस तरह की डायरेक्ट कंपनीज भी हमारी क्लाइंट्स होती हैं। बट यस, यू आर राइट कि जो मेजोरिटी कस्टमर्स हैं इसके, ऑलमोस्ट 70 to 75% वो स्टूडेंट कस्टमर्स ही होते हैं जो राइटिंग विंग के अंदर होते हैं, और जो रिमेनिंग 25% है वो कंपनीज डायरेक्ट या उनके जो मैनेजर लेवल का स्टाफ है वो होता है। एट द सेम टाइम रिसर्च ट्यूटर कॉम के अंदर जो हमारे प्राइमरी कस्टमर्स हैं वो एम या पीएचडी के रिसर्चर्स होते हैं। डेफिनेटली वो स्टूडेंट ही हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं, और उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जो एज ग्रुप है रिसर्च ट्यूटर डॉट कॉम के लिए, वो कस्टमर्स का जो एज ग्रुप है वो 25 ईयर्स से 32 ईयर्स तक फॉल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग पीएचडी भी अपनी यंग एज के अंदर कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं करता पीएचडी परस्यू करने के लिए। तो मैक्सिमम ये लिमिट 35 ईयर्स तक चली जाती है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। एंड एट द सेम टाइम जो एज ग्रुप है हमारे पास राइटर स्पॉट के अंदर कस्टमर्स का, जो उनके डेमोग्राफिक्स हैं वो वर्सटाइल हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो वही एज ब्रैकेट रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जॉबर्स हैं या कंपनीज हैं, उनकी एज के मुताबिक कुछ भी गेस नहीं लगाया जा सकता। सो उनके डेमोग्राफिक्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो जो चैनल आप क्या यूज करते हैं अपने कस्टमर तक पहुंचने का, लाइक किस जैसा मैंने पहले बताया कि ये दोनों कंपनीज कंप्लीटली वर्चुअल कंपनीज हैं, यानी कि ये प्योरली ऑनलाइन कंपनीज हैं। वी हैव आवर ऑफिस इन गुजरांवाला, वी हैव आवर ऑफिस इन लाहौर, वी हैव इवन अ स्मॉल रिप्रेजेंटिंग ऑफिस इन चाइना टू। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे तमाम के तमाम ऑपरेशंस हैं वो डायरेक्टली टैकल होते हैं ऑनलाइन मीडियम। हम इन्हीं ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहाँ से जूम, गूगल मीट और टीम व्यूअर के सेशंस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जो राइटर स्पॉट में सर्विसेज है वो व्हाट्सएप के ऊपर या मेल के ऊपर फाइल्स वगैरह सेंड करके, शेयर करके प्रोवाइड की जाती हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक सम काइंड ऑफ फिजिकल चैनल। तो तो अगला क्वेश्चन देखें, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ डज योर कंपनी मेक मनी? जो हमारी कंपनी है उसका रेवेन्यू इन्हीं ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल रिसर्च ट्यूटर कॉम के अंदर जो हमारे पैकेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम कोई एडवर्टाइजिंग बेस्ड कंपनीज नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स लगा के हमें मनी प्रोवाइड कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्टली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उन्हीं के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके जो पैकेजेस होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीज से 15,000 रुपीज से शुरू होकर 30,000 रुपीज तक वेरी करते हैं। ये मैटर करता है कि आपको कितनी इन डेप्थ ट्यूशन रिक्वायर्ड है जो कि आपको रिसर्च वर्क करने के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक एट है। द सेम टाइम जो हम कंटेंट एंड एकेडमिक राइटिंग वर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके भी चार्जेस होते हैं, जो पर वर्ड चार्जेस ₹3 पर वर्ड से स्टार्ट होकर ₹7, ₹8 पर वर्ड तक वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क कम्प्लेक्सिटी। देन एट द सेम टाइम जो हमारी रिसर्च एनालिसिस हैं, जो हम डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट कस्टमर्स और डिफरेंट कंपनी कस्टमर्स को, उनकी भी प्राइस रेंज 15,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 70,000 80,000 रुपीज तक जाती है, जो कि अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये जो सारी की सारी ये डिफरेंट चीजें हैं, ये हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स का बायस बनती हैं। यहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स के थ्रू ये रेवेन्यू नहीं आता। हमारी जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ डीलिंग होती है उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये अमाउंट आ रही होती है। ज्यादातर जो अमाउंट्स हैं वो रेमिटेंसेस के थ्रू आती हैं, और कुछ अमाउंट्स लोकल भी होती हैं जो कि बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स के थ्रू रिसीव होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एसेट्स टू मेक योर कंपनी बिजनेस वर्क?
हमारे जो एसेट्स हैं वो ज्यादातर फिजिकल नेचर के नहीं है। हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसेट है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। हमारी कंपनी ऑपरेट करती है जब हम अच्छे से अच्छे रिसर्चर्स रिक्रूट करते हैं। अच्छे से अच्छे रिसर्चर्स रिक्रूट करने का मकसद ये नहीं होता कि आप तमाम के तमाम पीएचडी रिसर्चर्स रिक्रूट कर लें। पीएचडी इज नॉट द गारंटी कि आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, ठीक है ना। बाज का तो एक बच्चा एमफिल करके फ्री होता है, वो बड़ा अच्छा रिसर्चर होता है। बाज का इवन एक बंदा ग्रेजुएशन कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर वो रिसर्च का एक्यूमेंट काफी ज्यादा होता है। सो वी जस्ट हैव टू स्पॉट द राइट टैलेंट। हम जब वो राइट टैलेंट को स्पॉट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए वही सबसे बड़ा एसेट है। वही पर्सन हमारे लिए मंथली बेसिस पे काम करता है और हमारा तमाम का तमाम रेवेन्यू उस तरफ से आता है। इट्स नॉट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके अंदर रॉ मटेरियल आना है या जिसके अंदर मशीनरी ने वर्क करना है और उस मशीनरी और रॉ मटेरियल के बाद कोई प्रोडक्ट बनेंगे। हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट हमारे रिसर्चर ने तैयार करनी है, तो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट वही होता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज या इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मकसद ये नहीं है कि हमारी कोई दूसरा परमानेंट एसेट्स होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के लिए टर्निट के अकाउंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, ये हमें प्लेजरिज्म या कोलिजन वगैरह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम हमारी कंपनी के अंदर ग्रामरली प्रीमियम के अकाउंट्स रिक्वायर होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनकी मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है ना। देन मोर ओवर हमारी कंपनी के अंदर हमें डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं रिसर्च के, वो हमें उनका पेड वर्जन परचेज करना होता है, लाइक ई व्यूज हो गया, एनवीवो हो गया, स्मार्ट पीएलएस हो गया। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री वेट की बेस पे नहीं मिलते, आपको इनको परचेज करना पड़ता है। सो ये तमाम के तमाम भी एसेट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वही है। वो ये तमाम एसेट्स मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी इंपॉर्टेंस के बराबर नहीं पहुंच सकते। ठीक। What are the key activities you must do to make your business work? देखिए, जो हमारी की एक्टिविटीज हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो कि हमें मुसलसल रिक्रूटमेंट के फेज के अंदर रहना पड़ता है। एकेडमिक राइटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, रिसर्च ट्यूटरिंग हो, तो ये एक ऐसी जॉब्स हैं जो कंपैरेटिवली मुश्किल जॉब्स हैं। ये मुश्किल जॉब्स इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी घर बैठे मिलती है। लाइक आप 80,000 रुपीज, 90,000 रुपीज अपने घर के कमरे के अंदर अर्न कर सकते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं, ठीक है। लेकिन ये उस तरह की जॉब्स हैं जो एक इंडिविजुअल ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकता। हमारे पास जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो जिसने टाइम गुजारा हुआ है किसी राइटर ने, किसी रिसर्चर ने, वो मैक्सिमम 3.5 ईयर्स उसने कंटिन्यूसली काम किया होगा। तो इसका मतलब है कि टर्नओवर बहुत ज्यादा है। टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने की वजह से जो पहले की एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, हमें मुसलसल हायरिंग के फेज के अंदर रहना पड़ता है। जो सेकंड की एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं कि हमें चूंकि हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी कंपनी के अंदर 26 to 30 राइटर्स हैं, तो उनको ही राइटिंग कैपेसिटी या उनकी रिसर्च कैपेसिटी को अचीव करने के लिए हमें मुसलसल ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो हम मुसलसल प्रमोशन वाले फेज के अंदर भी रहते हैं। प्रमोशन हम कुछ पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और कुछ हम नॉन पेड प्रमोशन टूल्स भी यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके। सो ये वाला काम भी मुसलसल होना होता है। और जो एक थर्ड मेन मेजर एक्टिविटी है जो हमें डेली बेसिस पे परफॉर्म करनी होती है, वो अपने राइटर्स, अपने रिसर्चर्स की ट्रेनिंग है। क्योंकि हर रोज किसी नई तरह का टास्क आ रहा होता है, नई तरह के चैलेंजेस होते हैं। अगर उनके लिए आप उनकी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अगर आप उनको मुसलसल डेली बेसिस पे गाइड नहीं करेंगे, सो योर कंपनी कांट बी एबल टू सर्वाइव इन कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए हमें मुसलसल उनकी ट्रेनिंग पे काम करना होता है। ट्रेनिंग और मेंटोरिंग बाज़ मैं खुद डायरेक्टली प्रोवाइड करता हूँ, बाज़ मेरे जो असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी डेली बेसिस की वर्किंग है, डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट एनालिसिस हो रहे होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स को ट्यूटरिंग प्रोवाइड की जा रही होती है। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज हैं जो राइटर स्पॉट एंड researchtutor.com के बैनर के अंडर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक। So, what are the costs to operate the business model? The cost वगैरह इसकी? अभी जब हमने ये My जब ये question is, बिजनेस हम जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो कॉस्ट थी टोटल इस बिजनेस को ऑपरेट करने की, दैट वाज लाइक नथिंग, ठीक है ना। हमने शायद मैंने $0 इन्वेस्ट किए होंगे जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना था। अपना ही लैपटॉप यूज किया था। अपने लैपटॉप के बाद जो वाईफाई का कनेक्शन था वो ही होम बेस्ड कनेक्शन था, तो इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, ठीक है ना। और जो हम कॉस्ट देखते हैं इस बिजनेस को ऑपरेट करने की कि आज कॉस्ट कौन सी फेस करनी पड़ती है या उसकी कॉस्ट करंट कॉस्ट कितनी है, तो हमारी कोई भी हार्डली कोई फिक्स कॉस्ट है।
टर्निटिन का अकाउंट की पेमेंट करनी होती है, ग्रामरली प्रीमियम के अकाउंट की पेमेंट करनी होती है, इस तरह की कोई और सॉफ्टवेयर की पेमेंट करनी होती है। सो दोज आर काइंड ऑफ नेग्लिजिबल कॉस्ट, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी मेजर कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। हमारे रिसर्चर जितना काम करते हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंगली पे किया जाता है, और चूंकि उनको उनके काम के अकॉर्डिंगली पे किया जाता है इसलिए ये सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट कोई नहीं होती, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी वेरी करती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 20 राइटर्स हैं और 20 राइटर्स ऑन एवरेज 70,000 रुपीज भी अर्न कर रहे हैं एक मंथ के अंदर, तो ये कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपीज तक जाती है, जो हमें सैलरीज की मद में उनको देने होते हैं। लेकिन ये 14 लाख फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक राइटर हर मंथ 70,000 ही अर्न कर रहा है। वो जितना काम करता है वो उतना अर्न करता है। एक रिसर्चर जितने एनालिसिस करता है वो उतना अर्न कर रहा है। एक रिसर्चर जितनी ट्यूटिंग प्रोवाइड कर रहा है वो उतना अर्न कर रहा है। तो एट द सेम टाइम ये एवरेज अमाउंट है जो कि हमें एज अ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, लेकिन ये कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो मैक्सिमम भी एक मंथ की 10,000 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। चलिए उस्मान भाई, थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।